नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। अंधेरा आया था भीख मांगने रोशनी की। मैं अपने घर को न जलाता तो क्या करता। नई रोशनी लाने के लिए आपको अपना समय देना पड़ता है, अपने संसाधनों का सदुपयोग करना पड़ता है और ये काम सुप्रभात सोशल क्लब सोसाइटी अशोक विहार बखूबी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया कि सुप्रभात क्लब इंडिया गेट पर बच्चों को लेकर जा रहा है। हमने भी इसमें जानने की कोशिश की है कि आखिर सुप्रभात क्लब नई रोशनी लाने के लिए किस तरह का काम कर रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह से बच्चों में एक उत्साह है और हर किसी ने एक टी शर्ट यहाँ पर डाली हुई है और उस पर बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, वक्त कम है जितना दम है लगा लो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा लो। और साथ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की फोटो भी लगी हुई है। चलिए जानते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आज कहाँ की यात्रा कर रही है सुप्रभात क्लब? सुप्रभात क्लब आज बच्चों को इंडिया गेट लेके जा रहे हैं। वहाँ पर उनको फ़न देंगे, उनको घुमाएंगे और उनको वहाँ का एक हिस्ट्री बताएंगे जो कि स्कूलों में तो बच्चों ने बहुत बारी पढ़ी होगी, लेकिन आज बच्चों को वहाँ ले जाके उनको जो अमर जवान ज्योति के दिखाएंगे और उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने रखी हुई हैं। तो सुप्रभात का तो हमेशा यही कोशिश होती है कि कुछ अच्छा, कुछ नया एक समाज में एक उजाला लेके आने की कोशिश होती है। तो आज वही एक कोशिश दोबारा की जा रही है। खुशकिस्मती है कि आज मैं बच्चों के साथ घूमने जा रही हूँ और जैसे सुप्रभात का काम है कि हमेशा वो लोगों में खुशियाँ बांटता रहता है, हमेशा हर एक को खुशियाँ देता है। और आज यही होगा कि बच्चों को हम लोग घुमाने ले जा रहे हैं और बच्चों को हम लोग शहीद स्मारक वगैरह ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ उनको पता चले कि हमारे शहीदों ने क्या क्या किया। तो ये सब ये विचार कैसे आया? बस ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे देखो कितना घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, तो क्यों ना हम इन बच्चों को भी आज लेकर जाएं और इनको भी खुश। आज बच्चे देखो कितने खुश हैं, अच्छा लग रहा है इनको देख के ना। और मेरे जन्मदिन वाले दिन ये मौका मिला, ये तो और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सुप्रभात तो था, लेकिन हम लोग पार्क में, हमारा एक फ्रेंड्स का 10-12 फ्रेंड्स पार्क में हम मिले, हम सब पार्क के फ्रेंड्स हैं। और वहीं पे विपिन जी के साथ जब सुप्रभात की बात हुई कि ऐसे चल रहा है, तो हम लोगों ने ये मिशन चैरिटी शुरू किया। तो वो छोटे छोटे टिफ़िन, 5 टिफ़िन हम घर घर से बना के अपने ले जाते थे और 100-150 हो जाते थे, हम बांटते थे। और आज ये इतना बड़ा हो गया है कि हम हर महीने लंगर करते हैं और इतने बड़े स्केल पे, और लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ हैं विपिन आहूजा जी, जो कि अध्यक्ष हैं, दिल्ली कैट के भी अध्यक्ष हैं और सुप्रभात क्लब के भी अध्यक्ष हैं। विपिन जी, मैं आपकी टीम से बात कर रहा था, वो आपके बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि आपकी प्रेरणा कि ये यात्रा पार्क से शुरू हुई और अब ये नर सेवा, नारायण सेवा तक पहुंच गई। ये अपने मकसद में अगर हम देखें तो उसकी बुनियाद भी जो है ना इसी से जुड़ी हुई है कि हम कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से लोगों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता वहाँ पहुँचे। अब जैसे दुनिया है, अब लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो हम वहाँ पर भी देखते हैं कि कहाँ पर हमने उनको संभालना है, वहाँ पर हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो थॉट जो है वो यही है कि हम किस तरीके से एक इंसानियत का परिचय देते हुए हम जो है एक अच्छे काम की ओर अग्रसर हों। और वही सुप्रभात कर रहे हैं, उसको कहीं पर भी कोई विज़न दिखता चल जाता है। आज ये बच्चे छोटे छोटे कितने अच्छे लग रहे हैं, जो कभी इनमें से 90% जो कभी इंडिया गेट ही नहीं गए। आज हम उनको जब वहाँ बताएंगे, श्रद्धांजलि दिलवाएंगे, शहीदों की बताएंगे और प्रधानमंत्री जी के बारे में बताएंगे, तो अपने आप एक जागृति, क्योंकि एक योगदान हमारा राष्ट्र के प्रति है और आज वो वाला हम उस थीम के ऊपर काम कर रहे हैं।
आपने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो क्यों लगा दी? हर जगह आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आगे रखते हैं विपिन जी। पक्की बात है, क्योंकि आज अगर देखें तो सभी का वो प्रेरणा स्रोत है, और जिनके छत्र छाया में, जिनके प्रधानमंत्री बनने पे आज देश, जहाँ पर बाहर के जो देशों में आज हमारे भारत की जो स्थिति लोगों में थी, आज उससे बिल्कुल विपरीत हो गई। जहाँ पर एक भारतीय जाते थे बाहर तो उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती थी, लेकिन अब तो उनकी रिस्पेक्ट ऐसे होती तो वो किसने किया? ओनली हम, आवर प्राइम मिनिस्टर। और उनकी हर एक चीज़ों में एक ऐसे दृढ़ संकल्प है, उनका हर विजन, कैसे कोई मिनिस्टर भी काम कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, क्या वो अपने पूरे 100% दे रहे हैं। तो उनकी इस सब चीज़ों को देख के राष्ट्र के प्रति, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो हम तो एक को लेके चलेंगे ना। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। आज आप कहाँ पे आए हो? इंडिया गेट। इंडिया गेट पे आके आपने अमर जवान ज्योति, जिसका नाम है राष्ट्रीय समर स्मारक, आप वहाँ पे आके आप लोगों ने क्या किया? श्रद्धांजलि के लिए क्या किया आपने? गुलाब के फूल रखे। क्या रखे? वो कौन हैं? वो वीर हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए, अपने आप को, अपने प्राणों को न्यौछावर किया। ये वो वीर गति को जो प्राप्त हुए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा ये सब बना के हमारी सेनाओं को सम्मानित किया। क्या किया? सम्मानित किया। अब आप लोगों ने आज जो इतनी आपने आनंद लिया है और अभी आनंद लोगे, आप लोगों ने आगे क्या बनना है भविष्य में? आपने प्रधानमंत्री जी हमारे कौन है? ऊंची बोलो। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग उनके जैसा बनोगे तो आप लोगों को देश की कमान को संभालना है। तो आप क्या करोगे? अच्छे बच्चे अच्छे रास्ते पे अच्छे से पढ़कर आप लोग देश की सेवा में जुट जाओगे। क्या करोगे? तो आप किसको लेके चलोगे? प्रधानमंत्री जी को। आप अपने स्कूल में बताओगे कि आज हम वहां पर गए, हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने हमारे उन जिन्होंने वीर गति प्राप्त की, और हम बनेंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं हम वैसे बनेंगे। ठीक है? ठीक है? ऊंची बोलो। प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की। ये तो बहुत कम आवाज है। नरेंद्र मोदी जी की। तो आज हम लोग यहाँ पे इंडिया गेट में अपने उसी जो हम लोगों ने अपना एक विज़न बना लिया कि हम राष्ट्र को और सदृढ़ बनाने के लिए हम उस मिशन पे जिस तरीके से काम करेंगे, आज उस चरण के अंदर हम इन बच्चों को लेके आए हैं। और यही इन चीज़ों से मोटिवेट होकर ये चर्चा करेंगे कि हमने ऐसे गए, ऐसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें और टी शर्ट्स पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो इनको मोटिवेट करेगा। तो हमारा ये प्रयास और हमारे ये सुप्रभात के आप लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग किस प्रयास में जुड़ के आज ऐसा लग रहा है कि ये सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं, कैसे ये इन बच्चों का ख्याल रखते हुए लेके आए हैं।
तो ये हम प्रयास के अंदर चल रहे हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि रोड मैप क्या होगा सुप्रभात क्लब का? सर, हमारा सुप्रभात का तो मकसद उद्देश्य ही अच्छे कामों के अंदर जुड़ जाना है। अब हमने इसके साथ में जो राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र में अपने योगदान के लिए हमें जो भी रास्ता दिखेगा, सही मार्ग है, हम उसको अनुसरण करेंगे और उस पे जुड़ जाएंगे। और हमारे सुप्रभात क्लब के आपको जानकर ये बड़ी हैरत होगी कि हज़ारों लोग हमारे इसके मेंबर्स जो बने हुए हैं और वो एक परिवार की तरह हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उस तरीके का क्लब है, हर कोई एक परिवार में एक सूत्र में बंधा हुआ है। और जब इनको ये सब मैसेजेस मिलते हैं तो ये कोई भी कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अपने लिए वो उनके उस प्रयास में जुड़ेगा तो ये छोटा छोटा करके ही तो इनकलाब बनता है। सो वी आर डूइंग इट। वो तो एक किसी भी अच्छे काम के लिए शुरुआत होती है एक छोटे से कदम की, और सुप्रभात क्लब ने ये कदम उठाया है। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहे ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। सुप्रभात क्लब सोशल सोसाइटी अशोक विहार आज बच्चों को लेकर इंडिया गेट पर आई और उसके हमारे साथ हैं नरेश गुप्ता जी। सर, ये बताइएगा कि एक सुप्रभात क्लब कुछ नए प्रयोग हमेशा करता है, चाहे वो लोगों में अध्यात्म की ऊर्जा को जगाने का काम हो या फिर बच्चों में सेवा भाव, उनको वीरता के गुण सिखाने का बात हो, तो कैसा ये जो विचार है कैसे आया आपको? देखिए, बेसिकली क्या है कि जो आजकल जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही सबको हमें ये बताने की कोशिश भी की है कि बच्चे देश की धरोहर हैं, बच्चों को ही हमें आगे अच्छा बनाना है जिससे कि देश आगे बहुत तरक्की करे हमारा। और आपने देखा होगा कि आजकल जो भी चांद पे हम लोग उतरे हैं और सब किया है, हमारा जो चंद्रयान उतरा है, तो सब ये बहुत अच्छा है कि हमने एक सुप्रभात में हमारे एक मुहिम चलाई है कि हम बच्चों को भी डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जाएंगे, इनको अच्छी वैल्यूज़ देंगे। जो स्कूल करते हैं वो तो बहुत अच्छा करते ही हैं, उसके अलावा सुप्रभात से हमसे भी जो कुछ हो सका वो हम करेंगे इनके लिए। कहते हैं कि कृतज्ञता का एक भाव जीवन में माधुर्य घोल देता है, और जो सुप्रभात क्लब है वो अशोक विहार के बच्चों में माधुर्यता, उनमें एक नई रोशनी दे रहा है। वो बिल्कुल है जी, ऐसा ही होगा। और हम डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट बच्चों को लेके आएंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि जितने से जितने ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें वो हमारे लिए एक जीत की बात होगी। और हम इसके लिए आगे प्लानिंग वगैरह जो करना है वो सब शुरू करके हम इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। एक प्रयास हो रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप भी और आपकी पत्नी भी, दोनों मियाँ बीबी इस काम में लगे हैं, तो ये कभी कैसे समय निकाल लेते हैं और कैसा इस चीज़ को? सर, व्यस्तता तो बहुत रहती है, लेकिन 10 साल 11 साल हो गए सुप्रभात के साथ जुड़े हुए, और विपिन जी के दिशा निर्देशों से बहुत कुछ सीखा है हमने। और जैसे आज अब बच्चों को लेके आए हैं, ऐसे पहले भी एक जे ब्लॉक पार्क में भी एक कार्यक्रम हमने रखा था जिसमें बच्चों के गेम्स वगैरह बहुत कुछ रखा था। तो बच्चों को खुश देख के अपने को खुद को बहुत खुशी मिलती है। इससे बड़ी खुशी जो है ज़िंदगी में कोई नहीं। फिर व्यस्तता जितनी मर्जी हो उसमें से समय निकालना पड़ता है, और वो समय निकाल के ही आप इनको खुशी दे सकते हो और इनकी खुशी देख सकते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खुशी देने के लिए स्वयं में आपको प्रसन्न होना होगा, और आप देखिएगा कि जो सुप्रभात क्लब बच्चे लेकर आया है वो किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। एक परिवार की भांति यहाँ पर एक आनंद लिया जा रहा है और एंजॉय किया जा रहा है। तो हम आपको छोड़ दिए जाते हैं इन अच्छी अच्छी तस्वीरों के साथ।